कि प्राइस एक लिक्विडिटी के एरिया से दूसरे लिक्विडिटी की एरिया की तरफ ही जाएगा, कुछ भी कर लो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ठीक है, तो आई होप हम रिकॉग्नाइज कैसे करें कहां तक जा सकता है। प्रखर, आपको इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है जब आपको ये फिगर आउट करना पड़ता है ना कि कहां तक प्राइस जा सकता है, हम इसको बोलते हैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को फाइंड करना। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को फाइंड करना, ड्रॉ मतलब कहां कहां लिक्विडिटी है, जहां जहां लिक्विडिटी होगी वहां तक प्राइस भागने की कोशिश करेगा। अब मैं 1 घंटे के चार्ट पे आ जाता हूं। ठीक है, अभी देखो मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि ट्रेड कैसे लेना है, अभी मैं आपको सिर्फ मार्केट को रीड करना सिखा रहा हूं। इन शॉर्ट, प्राइस मूव टुवर्ड्स लिक्विडिटी, किस डायरेक्शन वाली लिक्विडिटी की तरफ जाएगा वो तो प्राइस बताएगा ना, डायरेक्शन बताएगा आपको उसका। अभी मैं आपको शो केस करके बताता हूं। देखो क्या है, ये आपका 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, अब लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, पहले प्राइस को अपनी लिक्विडिटी स्वीप करनी पड़ेगी ये दिखाने के लिए कि उसको किस तरफ ट्रैवल करना है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं ये एग्जांपल। अब आप मेरे को ये बताओ कि आप में से कितने लोगों को पता है कि इस लो के नीचे लिक्विडिटी होगी? यस और नो? इस लो के नीचे लिक्विडिटी होगी और इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी होगी। तो ये लिक्विडिटी तो यहाँ पर ले ली गई है, ये लिक्विडिटी यहाँ लेने आ रहा है। अब जैसे ही प्राइस ने इस लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया तो अब मैं देखूंगा कि अब बाजार में लिक्विडिटी कहां पर है। तो मैं इस पॉइंट पर आकर देखूंगा कि अच्छा अब अगर ये रिवर्सल है तो नेक्स्ट लिक्विडिटी कहां मिलेगी। तो मैं जूम आउट करूंगा मार्केट को, जूम आउट करके देखा कि लेफ्ट में तो कोई हाई है ही नहीं, तो जो सबसे हाईएस्ट हाई है मेरा वो तो यही है, तो इसके ऊपर ही लिक्विडिटी होगी। यस और नो? स्वीप मतलब प्राइस ट्रैप करता है, लिक्विडिटी स्वीप मतलब प्राइस ने एक हाई को स्वीप करा, किस किया और फिर उल्टा चला गया, इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। समझ गए? अभी आप यहां बाय नहीं करोगे, अभी मैं आपको कहां बाय करना है कहां सेल करना है वो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां लिक्विडिटी है और कहां तक डायरेक्शन लेके जा सकता है प्राइस को। तो अभी ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसके ऊपर लिक्विडिटी है, हाँ या ना में बता दो भाई, ये तो पता है ना। अब लिक्विडिटी इसके ऊपर है, तो अब देखते हैं प्राइस क्या करता है। प्राइस जाता है लिक्विडिटी लेने उस एरिया के ऊपर, उसको होल्ड करता है और फिर थोड़ा सा नीचे आता है। गॉट इट? अच्छा, अब मेरे को एक और चीज पता है कि इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। यस और नो? करेक्ट? यस और नो? अब इससे ज्यादा क्लियर क्या करूं आप बताओ मेरे को, इससे ज्यादा क्या क्लियर कर सकता हूं? यहां से प्राइस रिवर्स क्यों हुआ, कौन बताएगा? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? यहां से ही प्राइस रिवर्स क्यों हुआ? लिक्विडिटी लेके चला गया। अंडरस्टूड? गॉट इट? तो अभी आपको ये समझना है कि ये जो ऑब्वियस बाय और सेल पॉइंट होते हैं ना, जो ब्रेकआउट डे, हाई ऑफ द डे ब्रेक, लो ऑफ द डे ब्रेक, ये जो बेसिक हम यूट्यूब पे सीख सीख के आते हैं कि यहाँ पे हमारी बाइंग हो जाएगी, यहाँ पे हमारी सेलिंग हो जाएगी, डे हाई ब्रेक हो गया। अभी देखो ये सिंपल एग्जांपल, 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पूरी जनता सोच रही है वाह भाई क्या ब्रेकआउट हुआ, मजा आ गया, मतलब यहाँ तो पूरा घर बार बेच बिचा के लगा देंगे हम। ठीक है, ये पूरी दुनिया ऐसा सोच रही है। और अल्टीमेटली हमें क्या पता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, लिक्विडिटी इस लो के नीचे है और लिक्विडिटी इस लो के नीचे है। तो हमें पता है कि मार्केट यहाँ नीचे आके लिक्विडिटी ले सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है उसकी। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, उधर की लिक्विडिटी ले ली और उसके बाद अल्टीमेटली प्राइस ऊपर गया। समझ में आया? ठीक है, गॉट इट? तो ये है पूरी लिक्विडिटी की साइंस। अब हमें क्या करना है, हमें लिक्विडिटी को प्लॉट करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है,
हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर हम लिक्विडिटी को देख सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप कोई भी स्टॉक को उठा लो, ठीक है, जैसे मैंने जिंदल वर्ल्ड वाइड उठा लिया, कोई भी स्टॉक को उठा लो, उसके कोई भी टाइम फ्रेम पर चले जाओ और आप बस ये ऑब्जर्व करो कि कहाँ कहाँ हाईज और लोज है। अब आपको ये दिख रहा होगा साफ साफ, ये लिक्विडिटी ग्राफ किसको दिख रहा है, राइट है, यस। बहुत सिंपल एग्जांपल है, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुआ, प्राइस रिवर्स्ड। ठीक है, अब उसके अलावा अगर आपको और एग्जांपल में दूं तो लेट्स सी कि कहाँ कहाँ दे सकता हूँ। ये एक और एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ और प्राइस नीचे। ठीक है, मैंने रैंडमली कोई भी स्टॉक उठाया है, तो मतलब आई डोंट नो कि एग्जैक्ट सही एग्जांपल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो IIFL देख लेते हैं। ट्रैप और स्वीप सब एक ही भाषा है मेरे भाई, सब एक ही कहानी है। ठीक है, अब ये देख लो, ये भी आपका लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, अब आप देखना चाहोगे तो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा कहीं ना कहीं, इधर देखो, ये दोनों तीनों जगह दिख रहा है, ये लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, तो ऐसे बहुत जगह मिल जाएगी आपको, यहाँ देखोगे तो ये प्रॉपर एक लिक्विडिटी स्वीप है। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि अरे सर क्या बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न है, मस्त ब्रेकआउट है, बाय करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। कहाँ बाय करना है, कैसे क्या वर्क करेगा, वो मैं समझाऊंगा, अभी उसमें टाइम है। अभी आप बस ये समझ लो कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है मार्केट में और हमें उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वो अपने को काम करना है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप दिखेगा। यहाँ पर आप देखो, किसको समझ में आ रहा है, लाइक हाउ मेनी ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस। ये देखो, मस्त अपने कॉल ऑप्शन लेके बैठे हैं सब, आज तो पार्टी करेंगे, मजा आएगा। असेंडिंग ट्रायंगल बन गया है, मस्त ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, अब बाय करना है। और उसके बाद 15 मिनट, मतलब 15 मिनट तो नहीं, 2-3 दिन में काम तमाम। Is it good to trade using E margin? Yes, you can take it. You can take using E margin. MTF फैसिलिटी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये पोर्शन समझ में आ गया सबको? एवरीवन इज क्लियर विद लिक्विडिटी नाउ? ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको लिक्विडिटी की। ठीक है, कि कैसे लिक्विडिटी को यूटिलाइज करते हैं। अब मैं आपको एक या दो प्री रिक्विजिट वीडियो दूंगा जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूज आएगा। नेक्स्ट वीक हम ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, डिस्प्लेसमेंट और 2 स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो हमें इंडेक्स ट्रेडिंग में काम आएगी, फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम आएगी, क्रिप्टो ट्रेडिंग में काम आएगी और स्टॉक्स की स्विंग ट्रेडिंग में। हु कैन प्लेस एन ऑर्डर बिफोर द मार्केट टाइम, आप भी कर सकते हो। बताऊं कैसे करना है, बताओ कैसे करना है। अब जैसे आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, अब मैं गया एक स्टॉक के ऊपर, मैंने सर्च कर लिया, लेट से निफ्टी पर आ गया, मैं निफ्टी 50 पे चला गया, या लेट से मैं इधर आ गया और मैंने कोई भी एक स्टॉक ले लिया, लेट से मैंने DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, रैंडम स्टॉक है। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि मेरे को 100 शेयर्स बाय करने हैं DCM श्रीराम के। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मार्केट कर दिया, अब मैं इंस्टेंट बाय करूंगा। अब यहाँ पर देखो आपके पास 3 ऑप्शंस है, कैन यू सी दिस? execute when market opens, execute in pre-open market session. Can you see this option? Execute in pre-open market session. अब ये देखो, ये एक्सचेंज में ऑर्डर चला गया। अब मैं ऑर्डर्स पे जाके देखूंगा ना, तो यहां पर मेरे को दिखेगा AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड इन प्री ओपन मार्केट सेशन। अब मेरे को नहीं करना तो मैंने कैंसिल कर दिया। इज इट ओके? Basil Rodriguez, did you understand this? You can also do it. All right. ओके देन, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। तो अभी हमने लिक्विडिटी आज पूरी समझ ली अच्छे से। अब मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स सिखाऊंगा जिसमें आप मार्केट स्ट्रक्चर, डिस्प्लेसमेंट सीखोगे। अगले वीक हम एक स्ट्रैटेजी कवर करेंगे जो ऑर्डर ब्लॉक्स, और फिर 2 या 3 स्ट्रैटेजी कवर करेंगे, बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूशन थोड़ा डिफरेंट है, तो हम वो करेंगे। ये डिसाइड करेगा गैप अप गैप डाउन, एब्सोल्युटली यस। तो करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा एंड यू माइट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।